ट्रायल मुकम्मल होने पर मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई गई थी। 34 को बरी किया गया है और 75 को सज़ाएं सुनाई गई हैं और उनमें से 59 मुल्ज़मान जो हैं वो 10-10 साल की उनको कैद की सज़ा सुनाई है। बाकियों को 3-3 साल की कैद भी सुनाई गई है। और फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। मुल्ज़मान को 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई, जिनमें PTI रहनुमा उमर अयूब, ज़रताज गुल, शिबली फराज, कमल शोज़ब को 10-10 साल की सज़ा है। अरकान असम्बली शेख शाहिद जावेद को 3 साल और इस्माइल सैला को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं और फवाद चौधरी जैन कुरैशी को इस केस में बरी कर दिया गया है। 59 मुल्ज़मान को और 16 मुल्ज़मान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ज़रताज गुल, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा इकबाल को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और फरागा कमल शोज़ब को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उमर अयूब, शिबली फराज, राय हसन नवाज, अहमद कठा को भी 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 मुल्ज़मान में से 75 को सज़ाएं जबकि 34 को बरी किया गया है। 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं, जिनमें से 16 मुल्ज़मान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। फैसलाबाद का ये फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस में बरी किया गया है। ज़रताज गुल, शेख राशिद शफीक, फरा आगा, कमल शोज़ब को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उमर अयूब, शिबली फराज, राय हसन नवाज, अहमद चट्ठा को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चलें कि फैसलाबाद की ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस के फैसला जो है वो सुना दिया है। 59 मुल्ज़मों को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया है। 109 मुल्ज़मान का ट्रायल मुकम्मल होने पर मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं। 34 मुल्ज़मान को मुकदमे से बरी भी करार दिया गया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया है। मुल्ज़मान को 10-10 साल की सज़ाएं सुनाई गई हैं। PTI रहनुमा में जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं वो हैं उमर अयूब, ज़रताज गुल, शिबली फराज, कमल शोज़ब, जिनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अरकान असम्बली शेख शाहिद जावेद को 3 साल और इस्माइल सैला को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई, जबकि थाना समनाबाद के मुकदमे में 109 मुल्ज़मान में से 75 को सज़ाएं हुई हैं और 34 को बरी किया है। 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं। ज़रताज गुल, शेख राशिद शफीक, राय मुर्तज़ा इकबाल को भी 10-10 साल कैद की सज़ा है। फरा आगा, कमल शोज़ब को भी 10-10 साल कैद की सज़ा। 16 मुल्ज़मान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। फैसलाबाद ATC ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया है। 109 मुल्ज़मान का ट्रायल मुकम्मल होने पर मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई गई हैं, जिनमें से फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी किया गया है। 34 मुल्ज़मान को मुकदमे से टोटल मुकदमे से बरी किया गया है। 109 मुल्ज़मान में थे, जिनमें से 75 को सज़ाएं दी गई हैं और 34 को बरी किया गया है। 59 मुल्ज़मान को 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुनाई गई हैं। आबिद ज़ुबैरी माहिर क़ानून ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस फैसले को कैसे देखते हैं कि ये पहले से ही पता था कि इस तरह का फ़ैसला आना है और जो 34 को मुल्ज़मान को जो मुकदमे से बरी कर दिया, उस फैसले को कैसे देखते हैं? और जो 59 मुल्ज़मान हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, क्या ठीक है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो सानिया हुआ तो वो तो बहुत बुरा था कि जिस लोगों ने किया, लेकिन ये लग ऐसे ही रहा है कि एक सियासी जमात को, उनके लीडरान को इसमें उनको टारगेट किया गया है। और ये सब करता है कि शहादतें क्या आई, किस तरह से ये लोग उसमें मुलव्वस पाए गए कि इनको आज सजाएं हुई हैं मुख्तलिफ। और इसी तरह आप देखिए लगातार सजाएं हो रही हैं इनके लीडरान को, PTI के। तो अब ये देखना होगा कि क्या शहादत थी कोर्ट के सामने जिसकी बिना पे इस तरह की सजा दी गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जी जो कानून का एक स्टैंडर्ड होता है बारे सबूत जो प्रोसिक्यूशन पे, वो नहीं इन्होंने पूरा किया और उसके बावजूद भी इनको सजाएं हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद की ज़्यादा दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुनाया है और हसाम अहमद हमारे साथ ही मौजूद हैं। हसाम, बताइएगा तहरीरी फैसला कब तक आ जाएगा, तफसीली फैसला जिसे कहते हैं? जी बिल्कुल, अदालत की जानिब से अभी जो है मुख्तसर फैसला जारी किया गया है और
जिससे 3 मुकदमा पिछले थे उनका भी तहरीरी फैसला जो है तफसीली फैसला एक दिन बाद जारी कर दिया गया था। आज ही अभी अदालत की जानिब से अहकाम जारी होने के तहरीरी फैसला कब तक आएगा, जिसे तफसीली फैसला कहते हैं, जो है अभी मुख्तसर फैसला जारी किया गया है जिसमें मुल्ज़मान को सजाएं और बरी होने वाले मुल्ज़मान के नाम हैं। जिसमें ये एक अहम चीज़ है, इसमें तमाम जो 9 मई के मुकदमा थे उसमें फवाद चौधरी और जैन कुरैशी जो हैं वो तमाम मुकदमात से बरी हो गए हैं। पहले 3 मुकदमात में भी वो बरी हुए थे। आज का जो चौथा मुकदमा था उसमें भी फवाद चौधरी और जैन कुरैशी बरी हुए हैं और बाकी जो दीगर मुल्ज़मान थे जिनको 10 साल की सजाएं हुई उसमें मरकजी क़यादत में जो है ज़रताज गुल, उमर अयूब, शिबली फराज, राना राशिद वो शामिल हैं, इसके कमल शोज़ शामिल हैं। ये तमाम मुल्ज़मान, फ़ारा आगा शामिल, ये तमाम मुल्ज़मान पहले ही 3 मुकदमात में इनको 10-10 साल की कैद सुनाई गई है। आज जो PTI के लिए जो है 2 अहम जो उनके सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे वो भी इसमें इनको भी सजाएं सुनाई गई हैं, जिसमें इस्माइल सीला शामिल हैं और इसके साथ साथ शेख शाहिद जवेद जो कि MPS थे सूबाई असम्बली से, उनको सजाएं सुनाई गई हैं और ये 2 सीट भी खाली होंगी क्योंकि सजा सुना दी गई है। अब उनकी नहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, उसके बाद ये 2 सीट्स भी खाली होने का इम्कान है और यहाँ पे भी ज़िमनी इंतखाब होंगे। पहले ही फैसलाबाद के अंदर से सजाएं होने के बाद 3 हल्कों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ है, जिसमें 2 नेशनल असम्बली के हल्के हैं, एक सूबाई असम्बली का हल्का है, मजीद 2 सूबाई असम्बली के हल्कों को जो है इलेक्शन कमीशन देखेगा क्योंकि दोनों MPS को सजाएं सुनाई गई हैं। बताइएगा 59 मुल्ज़मान को जो 10-10 साल की कैद सुनाई गई है उनमें इन सारे 59 मुल्ज़मान को एक सेम दफात के तहत सजा सुनाई गई है? बिल्कुल, मुकदमात में वही दफात लगाए थे। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल, तोड़ और घर हमला और एहतजाज और दीगर दफात जो 3 मुकदमात में थे उनमें भी ये दफात शामिल थी जिसमें इन मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गई हैं। ये भी आपको बताता चलूँ, ये तमाम जो है इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर इनका ट्रायल मुकम्मल किया गया तमाम मुकदमात का और तमाम जो 109 मुल्ज़िम थे इसमें ट्रायल का हिस्सा बने थे। बाकी जो ट्रायल का नहीं हिस्सा बने उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा, उनकी भी लिस्ट जारी की जाएगी। लेकिन 109 मुल्ज़मान इस ट्रायल का हिस्सा बने थे जिसमें से 34 को बरी किया गया है, जबकि 75 मुल्ज़मान को सजाएं सुनाई गई हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादातर रहनुमाओं को पहले ही फैसलाबाद के 3 मुकदमात में सजाएं हुई हैं। आज चौथा मुकदमा पाया गया था राना सनाउल्लाह हमला केस, उसका भी फैसला आज सुनाया गया है और इसमें भी PTI रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं। अब ये तमाम रहनुमा हैं, इनको अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, उसके बाद ये अदालत में हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, इसके हवाले से अपील करने की सजा मौतली होगी और उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन जो पहले इनको सजाएं हुई हैं उसमें से दीगर बेशतर PTI रहनुमा हैं वो हाई कोर्ट के सामने उन्होंने पहले भी कहा है कि पहले ये पेश होंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, उसके बाद इनके केस का फैसला होगा। तो अभी तक उनकी सजाएं मुअत्तल नहीं हुई हैं जो 3 मुकदमात के। तो वो जो इश्तिहारी हैं उनके हवाले से आप बात करें, मुख्तसरन ये भी बताइएगा कि जो फैसला आ गया है और जिनको सजाएं हुई हैं इनके आगे किस तरह से प्रोसेस करेगी ये सारी सिलसिला और क्या इनको अभी अपनी मतलब पकड़ धकड़ होगी या पकड़ा जाएगा उनको? जी बिल्कुल, पहले भी जो 3 मुकदमात के अंदर फैसले हुए तो उसमें किसी भी रहनुमा को पकड़ा नहीं जा सका। पुलिस की जानिब से कोशिश की लेकिन पकड़ा नहीं गया। लोग जो है पहले ही रूपोश है। आज भी जो है PTI का कोई भी जो रहनुमा है यहाँ पे पेश नहीं हुआ था और अदालत के अंदर से, और यहाँ पे उन्होंने खुद से ही फैसला सुनाया। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और ये रहनुमा पेश नहीं हुआ और उसके बाद ये फैसला सुनाया गया है। ये भी आपको बताते चलूँ कि PTI के जो कोई भी रहनुमा या सिर्फ MNA चंगेज खान काकड़ आए थे, फैसला सुना, वकला ने फैसला सुना, तो पुलिस की तो कोशिश होती है जिनको सजाएं सुनाई जाती हैं, जो होता है वो CP फैसलाबाद को हुक्म देते हैं कि इनको गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जाए। लेकिन अभी के भी मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया और अब जो है मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अब ये पेश किया, इनको गिरफ्तारी की कोशिशें की जाएगी क्योंकि जज ही इसी ऑर्डर पर हुक्म दे देता है कि इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए क्योंकि इनको सजा सुना दी गई है। जी सही भी बता दीजिएगा कि तहरीरी फैसला कब तक आएगा और उस तहरीरी फैसले के बाद ये निर्भर है कि आपने इनकी पकड़ धकड़ होगी, एक बात। दूसरी बात साथ ही सवाल ले लीजिएगा कि इनके बाद इसके बाद इनके पास ऑप्शंस कौन से मौजूद हैं? तफसीली फैसला एक रोज बाद
मुकदमात में भी जारी हुआ था, इसमें भी वो कह रहे हैं कि जल्द तफसीली फैसला जारी किया जाएगा, मुख्तसर फैसला जारी किया गया है। और इसमें ये भी आपको बता दूँ, ऑप्शन सिर्फ एक ही है, हाई कोर्ट जाएंगे, इस केस के हवाले से जो फैसला है उसको मुअत्तल करने की अपील करेंगे, लेकिन पहले ये सरेंडर करेंगे, उसके बाद कोर्ट के अंदर अपील करने के बाद फैसले मुअत्तली की जो है अपील की जाएगी और उसके बाद जो है। ठीक है साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साद रसूल माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे कबल भी जो फैसले आए सेम ऐसे ही थे। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को राना सलाला घर के हमले केस के फैसले सुनाए गए हैं। अच्छा, 59 मुलजमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। लगभग वही अरकान है जिनको पहले भी इन मुकदमात में 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ साहब आपसे ये जानना चाह रहे थे कि इनके पास भी सेम वही ऑप्शन हैं जो पहले वाले मुकदमात में थे? जी बिल्कुल, देखिए इसके अंदर उनके पास ऑप्शंस तो उसी अपीलेट प्रोसेस के हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर मौजूद है। यानी कि ट्रायल कोर्ट एक सजा दे तो आप उसके खिलाफ एक अपील फाइल कर सकते हैं, उस अपील के खिलाफ मजीद अपील फाइल कर सकते हैं ऑल द वे अप टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन गुजारिश ये है कि इफेक्टिवली इस मुकदमे को भी इफेक्टिवली हम एक तनाज़ुर से 9 मई के पर्सपेक्टिव से अंदर ही देखते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों के अंदर थोड़ा सा फ़र्क इस तरह है कि 9 मई की जो नैरेटिव है, जो 9 मई की एक्चुअल ऑफेंस है, उसके अंदर बात ये होती है कि रियासत के ऊपर कोई ये लोग हमला आवर हुए और सब लोगों ने पाकिस्तान के पूरे अर्थ में इस बात को सपोर्ट किया कि लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए क्योंकि रियासत के ऊपर कोई हमला आवर नहीं हो सकता। इस वाले केस के अंदर जो आज जिसकी जजमेंट की आप अभी बात कर रहे हैं, इसमें और बाकी 9 मई के केसेस के अंदर एक फ़र्क ये है कि राना सनाउल्लाह साहब के घर के ऊपर जो हमला है उसको वैसे तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वैसे तो उसको किसी के घर के ऊपर भी हमला हो तो हमला करने वाले को सजा दी जाए, लेकिन इसको रियासत के ऊपर हमला नहीं कह सकते जिस वजह से ये दो केसेस मुख्तलिफ हैं। एक स्टेट इंस्टीट्यूशन पे हमले का केस है जो रेगुलर 9 मई का चल रहा है और एक ये है जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया जो कि राना सनाउल्लाह साहब के घर की बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून साद रसूल हमारे साथ मौजूद थे और ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हसाम अहमद भी हमें अपनी ओपिनियन से आगाह कर रहे थे।